विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस रायगढ़ दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से मैं आज अपना वीडियो बना रहा हूं। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के व्यूअर से मेरा आग्रह है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही उपयोग करें, क्योंकि पूरी ड्राइंग को मैं पावर पॉइंट से बनाता हूं, इसलिए एग्जैक्ट डायमेंशन, कर्व्स और स्मॉल साइज के सर्कल्स एवं डायमेंशन बराबर बना नहीं पाता हूं। अतः असेंबली ड्राइंग और अन्य ड्राइंग को जो भी है अप्रोक्सीमेट बनाता हूं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही उपयोग करें। आइए असेंबली ड्राइंग बनाने के पूर्व असेंबली ड्राइंग बनाई कैसे जाती है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दिए गए मशीन के पार्ट्स या डिटेल ड्राइंग से यह समझना जरूरी है कि यह किस मशीन का ड्राइंग है, उस मशीन का उपयोग क्या है, उसके ऑपरेशन क्या है तथा उसके डिफरेंट पार्ट का उपयोग के बारे में जानना चाहिए, जिससे उनका कहां पर इंपॉर्टेंट होगा यह हम समझ सकें। प्रत्येक पार्ट के बारे में उसके आंतरिक तथा बाहरी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद असेंबली ड्राइंग में हमें एक स्केल चुनना चाहिए। असेंबली ड्राइंग के पूरे डायमेंशन को समझकर ड्राइंग बनाते समय उसके बीच की दूरी ठीक से रखना चाहिए, जिससे उसके पूरे डायमेंशन और नोट्स को आसानी से लिखा जा सके। ड्राइंग के लिए एक्सिस का ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। पहले फ्रंट व्यू को बनाना चाहिए, फिर एक एक करके अन्य पार्ट्स को फ्रंट व्यू के मेन पार्ट्स में ऐड करते चले जाना चाहिए। ड्राइंग बनाते समय फ्रंट व्यू पहले बनाना चाहिए, उसके बाद अन्य व्यू को बनाना चाहिए। पार्ट्स का लोकेशन तथा ओवरऑल डायमेंशन ड्राइंग पर दर्शाना चाहिए। पार्ट्स लिस्ट को भी बनाना चाहिए। इस तरह से अगर हम असेंबली ड्राइंग के मेन ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लें, पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझ लें, डायमेंशंस के बारे में समझ लें और इनके कौन सा डायमेंशन किसके साथ फिट होगा इसके बारे में समझें, तो हमें ड्राइंग असेंबली ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आज का वीडियो मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से स्यूल बेयरिंग के ऊपर है। स्यूल बेयरिंग क्या होती है पहले इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद इसकी असेंबली ड्राइंग कैसे बनती है उस पर बात करें। किसी भी शाफ्ट का अलाइनमेंट करने के लिए उस शाफ्ट को सपोर्ट देने तथा उसके पोजीशन करने के लिए स्वेल बेयरिंग डिवाइस या इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। स्वेल बेयरिंग ये इस तरह का रहता है, ये इसका बेस है, ये फॉर्क है। इस फॉर्क को इस स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है और इस नट के साथ, लॉक नट के साथ इसको हम लॉक करते हैं और ये स्क्रू से इसको हम टाइट कर देते हैं। इस फॉर्क में ये दो स्क्रू, ये स्क्रू के सहारे इस बेयरिंग को हम लॉक करके या फंसा के सपोर्ट देकर रखते हैं और इस बेयरिंग के अंदर एक गन मेटल है, इसके अंदर ही हम शाफ्ट डाल करके एक स्वेल बेयरिंग इस तरफ और एक स्वेल बेयरिंग इस तरफ, दो स्वेल बेयरिंग लगा करके दोनों के बीच में हम शाफ्ट कर देते हैं। ये सपोर्ट भी करता है और अलाइनमेंट करने के लिए हमको इसका डायरेक्शन
या पोजीशन को भी हम इसके थ्रू करते हैं। आइए हम सेल बेरिंग के बारे में जान लिए। यह बॉडी है, स्पिंडल है, लॉक नट है, फॉर्क है, ये बेरिंग है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है और ये गन मेटल है। इस तरह से डिटेल ड्राइंग से एक एक पार्ट, बॉडी को, स्पिंडल को, लॉक नट को, फॉर्क को, नट को, बेरिंग को, गन मेटल, बुश को, इन सब का पार्ट को एक एक को समझकर इसी सीक्वेंस में हम असेंबल करेंगे। तो स्वेल बेरिंग के डिटेल को हम पार्ट्स को देखते हैं और उसको कैसे असेंबली करते हैं इस पर अब बात करते हैं। स्वेल बेरिंग का एक डिटेल दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन के रूप में इस पर बात करते हैं। असेंबल द पार्ट ऑफ द स्वेल बेरिंग शो इन फिगर एंड ड्रा हाफ सेक्शनल व्यू फ्रॉम द फ्रंट with right half in section and side view। ये देखिए पार्ट का लिस्ट है। बॉडी, बेरिंग, फॉर्क्स, स्पिंडल, लॉक नट, सेट स्क्रू, सेट स्क्रू, सेट स्क्रू एंड डिस्क, नट्स एंड बूस गन मेटल का है। इनके मेटल के बारे में लिखा गया है, क्वांटिटी के बारे में भी लिखा गया है। ये देखिए जिस तरह सीक्वेंस है, ये वन बॉडी है, ये बॉडी का एक फ्रंट व्यू है, एक टॉप व्यू है। ये फॉर्क का फ्रंट व्यू है, एक टॉप व्यू है। ये स्पिंडल का फ्रंट व्यू है। इसी तरह सभी पार्ट्स को एक एक को समझिए जो यहां दिया हुआ है और इसके हिसाब से जो हमने स्वेल बेरिंग के बारे में बताया कि वह कैसा होता है उसको एज्यूम करके दिमाग में इनमें एक एक को, जैसे बॉडी है, बॉडी में स्पिंडल लगाइए, स्पिंडल को लगा करके इस फॉर्क को डालिए, इस फॉर्क के बीच में इधर से यहां से नट से इसको टाइट करिए, लॉक नट इस स्पिंडल में यहां लगाइए। इसी तरह से एक एक स्टेप करके और इनके डायमेंशंस का बराबर ख्याल रखिएगा कि ये M21 अगर है तो देखिए यहां M21 है, मतलब स्पिंडल इसी के अंदर घुसेगा और ये थ्रेडेड है। इसी तरह हर चीज को समझते हुए पुट करते जाइए। आइए अब हम असेंबली ड्राइंग स्वेल बेरिंग का कैसे होता है उस पर बात करते हैं। छात्रों के पास स्वेल बेरिंग का क्वेश्चन के रूप में एक रहता है। इससे एक एक पार्ट को देख करके वह असेंबली ड्राइंग ड्रा कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैं अंदाजे से ना समझाऊं, इसके लिए मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसी आधार पर मैं स्वेल बेरिंग की असेंबली पूरी स्टेप बाय स्टेप बताता चाहता हूं और इसका आप ध्यान से देखिए, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू बनाने के लिए मैंने एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन बनाया, फिर एक बेस के लिए हॉरिजॉन्टल बनाया। तो ये देखिए, ये बॉडी पहले बनाऊंगा, मैंने बोला ना सबसे पहले हमें इसे बॉडी बनाना है। देखिए बॉडी बनाने के लिए मैंने इसका जो बेस लाइन है ये बनाया और यहां से देखिए हाइट 70 है, यानी बॉडी जो आएगी यहां से यहां तक 70 आपको लेना। बाकी डायमेंशंस भी इसमें जो दिए हुए हैं इसके हिसाब से ड्रॉ करना है। मेरे पास जगह की कमी है तथा पावर पॉइंट से मैं बहुत बारीकी से छोटे छोटे डायमेंशंस नहीं दिखा सकता हूं, इसीलिए आप इन डायमेंशंस के आधार पर ही इसको ड्रॉ करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बनाना बताता हूं, आपको डायमेंशन के हिसाब से इसको सेट करना नहीं बताता। आइए अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को हम बनाते हैं। देखिए एक बनाया, पहले प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, फिर ये देखिए ये वाला साइड बनाया, फिर ये साइड बनाया, फिर ये देखिए ये दिया है 96, इस सेंटर से सेंटर है तो इन दोनों के सेंटर के बीच का 96 डिस्टेंस ले लीजिए। उसके बाद देखिए एक एक करके मैं बनाता चला जा रहा हूं। जैसा ही देखिए ये ड्राइंग दिया है, ये देखिए 566 दिया है, यानी यहां से ये यहां से लेकर यहां तक का, ये यहां तक का 66 डायमेंशन लेना है। इस तरह से आप देखिए कि ये बॉडी जैसा इसमें दिया हुआ वैसा हमने बना लिया। ये देखिए ये वाला पार्ट मैं इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि आपको फ्रंट व्यू हाफ सेक्शनिंग करना है, यानी ये हाफ पार्ट सेक्शनिंग करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया रहता तो आप एज्यूम करिए कि यहां से अगर हम काटेंगे, ये काट करके देखिए ये यहां से काट के अगर ऐसा फेंक देंगे, ये टॉप पार्ट है ना,
तो इसका टॉप पार्ट अगर यहां से यहां काट कर फेंक देंगे, फेंकने के बाद कैसा दिखेगा उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना। अब आइए हम इसमें स्पिंडल को ड्रॉ कर देते हैं। ये स्पिंडल इसके अंदर ड्रॉ हो गया। इसके बाद हम देखिए ये लॉक नट, ये लॉक नट, ये लॉक नट को हम इस पर दिखा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये इसमें लॉकिंग का दिखाया था मैंने, लॉकिंग के लिए नट जो है ये इसको हमने लगा दिया। इसके बाद देखिए ये जो फॉर्क है, ये फॉर्क, इसका फ्रंट व्यू है टॉप व्यू। इसका अगर सेक्शनिंग नहीं दिया रहता तो आप ये समझिए यहां से यहां तक काट के आपने फेंक दिया और उसके इधर देखेंगे तो जैसा दिखेगा, क्योंकि कटिंग प्लेन हमेशा टॉप में या साइड में दिखाते हैं, तब हम फ्रंट में सेक्शनिंग कर सकते हैं। अतः यहां से यहां काट के इसको फेंक दूं, फेंकने के बाद जो सेक्शनिंग करूंगा तो ऐसा दिखेगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहां पर फॉर्क को बनाया। फॉर्क में ये देखिए ये जो सेंटर लाइन है ये बनाया कि जो बेरिंग हम फिट करेंगे, इसलिए हमने ये रेफरेंस लाइन ले लिया। यानी देखिए ये हाइट, ये यहां से इसकी हाइट 54, यानी इस बेस से यहां तक का हाइट 54 लेना है आपको। इस तरह से आप इसको फॉर्क को रेडी करिए। इस सेंटर लाइन से इसकी हाइट लिखा हुआ 54 का याद रखिएगा। अब ये देखिए इसके अंदर, ये इसके अंदर जो दो सपोर्ट स्क्रू हैं, ये सपोर्ट स्क्रू हम लगा देते हैं। ये इस बेरिंग को सपोर्ट में लगाता है। और ये जो नट है देखिए ये वाले ये अंदर में लगे हैं। ये हाफ सेक्शनिंग है, इसलिए इधर पूरा मैं इसको सेक्शन के प्रिपरेशन के हिसाब से बना रहा हूं। ये सेक्शनिंग नहीं होगा इधर, इसलिए डायरेक्ट जो दिख रहा है वैसे ही बना रहा हूं। अब इसका साइड व्यू, ये देखिए इसके हिसाब से साइड व्यू पॉसिबल आपके लिए नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया हुआ है। तो मेरे पास जगह अगर रहती यहां नीचे तो मैं इसका टॉप व्यू बनाकर कटिंग प्लेन को शो कर देता, परंतु मेरे पास यहां जगह ना होने की वजह से मैंने फ्रंट टॉप व्यू नहीं बनाया और कटिंग प्लेन इसमें शो नहीं कर पाया, डायरेक्ट सेक्शनिंग कर दिया हूं। साइड व्यू जहां से इसको प्रोजेक्ट करके एक एक चीज को प्रोजेक्ट करके मैं जो दिखेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इसको मेन पार्ट को जब मैं आपको डिटेल्स बताते रहता हूं तो वहां से एज्यूम करिए कि ये कैसा है। और यहां पर जब मैं देखता हूं, देखिए बेरिंग में मैंने आपको डिटेल बताया था, बेरिंग साइड से ये दिखता है, ये नट तो ऐसे ही रहेगा, ये बेस भी ऐसे ही रहेगा, ये भी रहेगा, अंदर का स्पिंडल दिखेगा ही नहीं आपको। ये जो फॉर्क है, फॉर्क ये साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और बेरिंग अगर ऐसा दिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इस तरह से ये फ्रंट व्यू, सेक्शनल एंड साइड व्यू हमने ड्रॉ किया। मैं बार बार छात्रों को कहता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए ड्राइंग जो पावर पॉइंट से बनाता हूं, इसको रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। ओके, थैंक यू।